दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी मन के मंतर जंतर। अनुलता भोपाल में रहती हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, केमिस्ट्री में एमएससी किया है और हमारी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। हॉस्पिटल के चर्च से घंटियों की आवाज आ रही थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली। मॉर्निंग प्रेयर का समय हो रहा था। मैंने लंबे लंबे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। शायद अस्पताल के चर्च और मंदिर ही वो जगह हैं जहां सबसे शिद्दत से दुआएं पढ़ी जाती होंगी। यहीं की जाती होंगी रुंधे गले से प्रार्थनाएं। यहीं सबसे ज्यादा अनसुनी भी होती होगी। मैं तेजी से चलते हुए अंदर पहुंच गई। वहां देसी गुलाब और खुशबू वाली कैंडल्स की मिलीजुली महक फैली हुई थी। सामने फादर बाइबल के पन्ने पलट रहे थे। मैं जल्दी से पीछे की एक बेंच पर पहुंची तो वहां श्वेता पहले ही बैठी थी। उसकी आंखें रोज की तरह रो रो कर सूजी हुई थीं। मैंने हौले से अपना हाथ उसकी कांपती हथेलियों पर रख दिया। पूजा। उसने आहिस्ता से मेरा नाम बुदबुदाया, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर कुछ कहा नहीं। बस अपनी हथेली अपनी सर्द उंगलियों में कस ली। अस्पताल में मरीजों के परिजनों की भी अपनी एक दुनिया होती है। दुख को साझा करते हुए कई अनजान लोग कुछ दिनों के लिए अपने से बन जाते हैं, एक दूसरे को दिलासा देते, उनके दुखड़े सुनते हुए एक अस्थाई सा संबंध बन जाता है। मरीज के बिस्तर के पास बैठे किसी उदास चेहरे को देखते हुए हम यूं ही पूछ लेते हैं, क्या हुआ इन्हें? या किसी सुबह कोई खाली बिस्तर हमें बेचैन कर देता है, क्या हुआ होगा? डिस्चार्ज हुए या? श्वेता का दुख भी मुझे महसूस हो रहा था। एक माँ का दुख जो अपनी आंखों के सामने अपने छोटे से 8 साल के बच्चे को धीरे धीरे दम तोड़ते देख रही थी। श्वेता के बेटे मनु का 6 महीने पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था। सर पर गहरी चोट लगी थी। लगातार कई ऑपरेशन हुए लेकिन उसे होश नहीं आया। तब से कोमा में था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर धीरे धीरे एक माँ की उम्मीद भी टूटने लगी और सबने एक सख्त फैसला किया कि मनु के लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए जाएं। किस्मत के फैसले पर डॉक्टर्स की मोहर लगा दी गई थी। अपने लाडले बेटे को खो देने के पहाड़ जैसे दुख के बीच श्वेता ने उसके अंग दान देने का, उसके ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला किया। और उस मासूम का दिल किसी और की जिंदगी में उम्मीद जगाने वाला था। वो जिंदगी थी मेरे बाबा की, जिनके लिए हम पिछले 3 महीने से डोनर की तलाश में परेशान थे। पल पल बाबा को जिंदगी से दूर जाता देख रहे थे। अस्पतालों के, ऑर्गन बैंक्स के चक्कर लगाते लगाते थकने लगे थे हम। तब हमें किसी देवदूत की तरह श्वेता मिली, मनु मिला। श्वेता से मिलने के बाद और उसके बेटे मनु को देखने के बाद न जाने कैसा रिश्ता बना लिया था मन ने। न चाहते हुए भी पिछले कुछ दिनों से मैं उसके साथ यहाँ चर्च में चली आती थी। उसके बच्चे की धड़कनें अब बाबा के सीने में सुनाई देंगी, ये मेरे लिए उसकी ओर से एक अनमोल सौगात थी। मैं बार बार उसे शुक्रिया कहना चाहती थी, उसकी तकलीफ पर मरहम लगाना चाहती थी, पर उसकी तकलीफ तो मेरा मरहम थी। बाबा और मैं सिर्फ बाप बेटी नहीं बल्कि गहरे दोस्त थे। बाबा ने मुझे अकेला पाला था। माँ को मैंने तब खोया जब मुझे खोना पाना जैसे दुनियावी एहसास का पता ही नहीं था। जो पास था बस वही तो चाहिए था। यानी मेरे लिए तो बाबा ही मेरी दुनिया थे। बचपन से मुझे स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर रात में लोरियां और फिर कहानियां सुनाने वाले बाबा ने मेरी पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ जगराते भी किए। मेरे लिए ब्लैक कॉफी बनाई और सुबह मीठे दही के साथ आशीर्वाद देकर विदा भी किया। हमने साथ साथ शतरंज की बिसात जमाई, चेकमेट पर एक दूसरे पर खींचे भी। मेरी जीत की दुआएं करने वाले मेरे पापा मुझे खेल में हराकर भांगड़ा करने लगते, मुझे बच्चा बनकर चिढ़ाते, और मैं भी आपके साथ कभी नहीं खेलूंगी की झूठी कस्में उठा लेती। 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, और मेरी कसम टूट जाती और हम दोनों फिर से घर के बरामदे में अपनी अपनी मुट्ठियों पर ठोड़ी टिकाए, चेस बोर्ड पर आंखें गड़ाए अगली चाल सोच रहे होते।
मैं उनसे कभी जीत नहीं पाई, चाहती भी नहीं। मैं चाहती हूं बाबा ही हमेशा जीते, पर हमारा चाहना पा लेना थोड़े ही होता है। पिछले कुछ महीनों से बाबा जिंदगी की महीन डोर पर किसी नट की तरह चल रहे हैं। डॉक्टर ने जब उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की सलाह दी तो मुझे लगा काश लंग्स, लिवर, किडनी की तरह दिल भी जुड़वा होते तो मैं झट से अपने बाबा को अपना एक दिल देकर उनकी जान बचा लेती, झट से जिता देती उन्हें जिंदगी की जंग। पर यह सब इतना आसान नहीं था। पहले बाबा मेरे सराहने रखे ख्वाबों को चुपचाप देर रात टटोल आते और सुबह मैं उनकी ताबीर देखती। अब मेरी बारी थी। उम्मीद से भरे जिंदा दिल इंसान, वो भी किसी अपने को जिंदगी की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते महसूस करना बहुत तकलीफ देता है। दिन यूं गुजर रहे थे जैसे कोई आवर ग्लास सामने रखा हो और वक्त रेत की तरह सरक रहा हो और हम दर्शक बने खामोश बैठे हों, बस डोनर के इंतजार में। कुलबुलाहट होने लगी थी मुझे, अजीब सी बेचैनी कि क्यों लोग अंगदान करने से कतराते हैं। क्यों देह को यूं खाक करके ही या दफन करके ही उनका फर्ज पूरा होता है। मुझे सच तकलीफ दे रहा था कि रोज कितने ही लोग ये दुनिया छोड़ते हैं, पूरी उम्र जीकर या असमय ही चले जाते हैं, मिट्टी में मिल जाती है उनकी देह। क्यों हम उनके अंगों को दूसरे जरूरतमंदों के लिए सहेज नहीं पाते हैं। काश के किसी को जिंदगी देकर जाने का ख्याल सभी के दिलों में आता। हॉस्पिटल चर्च की प्रेयर खत्म हुई तो मैं और श्वेता बाहर निकल आए। जीवन, मृत्यु, दुख, सुख जैसे विषयों पर कितना कुछ सुन लेने के बाद भी दुख मन से जरा भी टस से मस नहीं हुए थे। दिलासा में कहे शब्द अक्सर बेमानी होते हैं। दुख तो अपनी मियाद पूरी करके ही टलता है। उदासियां अपनी इच्छा से अदृश्य होती हैं, पर फिर भी लोग इबादत तो करते ही हैं। श्वेता के कदम डगमगा रहे थे। मैंने औपचारिक सा सवाल पूछा, कैसी हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे सर हिला दिया। मैं होठों ही होठों में बुदबुदाई और मनु, वो चुप रही। 2 बूंद उसकी आंखों से लुढ़क आए। अफसोस हुआ मुझे कि ऐसा सवाल पूछा ही क्यों मैंने उसकी कोहनी थाम ली। हम वहीं एक पुराने बरगद के नीचे पड़ी पत्थर की बेंच पर बैठ गए। पूजा के बाद मैं बाबा से मिलने आया करूंगी, मिल सकूंगी ना? श्वेता ने गुजारिश की। मेरा कलेजा भर आया। कैसे ना कहती। जानती हूं बाबा के सीने में सर रखकर वो अपने मनु को महसूस कर सकेगी शायद। हाँ श्वेता, जब दिल करे चली आना। बाबा के साथ शतरंज खेलना। उनकी जिंदगी पर तुम्हारा हक हमेशा रहेगा, मैंने भर्राए गले से कहा। चलते चलते हम आईसीयू तक लौट आए। अस्पताल का वो हिस्सा जहां उसका बेटा मनु और मेरे बाबा एडमिट थे। एक की मौत के बदले दूसरे को जिंदगी मिल रही थी। सब कुछ बहुत अजीब था, मन को सलेटी रंगों से रंगने जैसा। नन्हे से मनु को पिछले हफ्ते डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि कई महीनों से उसकी देह में जरा सी भी हलचल नहीं हुई थी। कहीं कोई सुधार नहीं नजर आ रहा था। 2 दिन बाद सारे सपोर्ट सिस्टम हटा देने का फैसला डॉक्टर्स ले चुके थे। यानी अब मनु का दिल कुछ दिनों में बाबा के सीने में हलचल पैदा करने वाला था। बाबा की लंबी जिंदगी के लिए की गई मेरी दुआएं कबूल हुई थीं। मन्नतों के धागे खोलने का वक्त आ गया था। हॉस्पिटल से जब डोनर मिलने की खबर आई तो मैं जैसे बौरा गई थी। लगा था जैसे पीठ पर पंख उगाए हैं, जैसे आसमान में उड़ रही हूं एकदम हल्की होकर। बाबा और मैं उस दिन गले लगकर खूब रोए थे। बीते दिनों जब मौत सामने दिख रही थी तो हम बहादुर बने हुए थे, डटे हुए थे, एक पल को भी उदास नहीं होते थे। बाबा मेरे लिए और मैं उनके लिए खुशियों का लिबास ओढ़े रहते, एक मुखौटा पहने रहे मुस्कुराते चेहरे वाला। पर जैसे ही जिंदगी की उम्मीद दिखी, हमारे भीतर के बांध टूट गए थे। दबा के रखे दर्द झरझरा के बह निकले थे। उस दिन बहुत दिनों के बाद मैंने बाबा के सराहने रखी टेबल पर चेस बोर्ड जमाया था। उस दिन बहुत दिनों के बाद बाबा ने एक बार फिर मुझे मात दी थी और मौत को भी। सुबह मेरी नींद एक झटके से टूटी।
जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। देह पसीने से भीग रही थी और धड़कनें तेज। मैं उठकर बैठ गई। हैरान थी कि आईसीयू के बाहर पड़ी संकरी बेंच पर भी मुझे इतनी गहरी नींद आ गई थी कि दिल ने ख्वाब भी देख लिया। शायद बाबा के लिए डोनर मिल जाना मुझे सुकून से भर गया था। पिछले दिनों की रात भर की बेचैनी खत्म हो गई हो जैसे। पर सपना था क्या, याद नहीं आ रहा था ठीक ठीक। पर नींद घबरा के खुली थी, हलक सूख रहा था। मैंने पास रखे फ्लास्क को खोलकर पानी पिया और फिर से आंखें मूंद ली, पर नींद उड़ चुकी थी। मैं जल्दी से उठकर अंदर गई। बाबा गहरी नींद सोए हुए थे और मॉनिटर्स में सब कुछ ठीक स्टेबल दिख रहा था। मैंने हौले से उनके सलवटों वाले माथे पर चूम लिया। बस अब एक दिन और। कल बाबा का हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। मैंने मन ही मन उनकी लंबी उम्र की दुआ पढ़ ली। मुझे बचपन वाले दिन याद आए जब मुझे जरा सी हरारत होती और बाबा रात भर मेरे सरहाने बैठे रहते, पल पल में मेरी हथेलियां सहलाते, मेरा माथा चूमते, कुछ अपने आप से कहते रहते और मैं नींद में उनके टूटे शब्द सुनती रहती। ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी परी। मैं सुकून से सो जाती। बेटियों को अपने पिता के सीने से लगकर ही शायद सबसे गहरी नींद आती है, और पिता को, उनकी नींद भी तो बेटियों के सुख से जुड़ी होती है। बाबा को जब दिल की बीमारी का पता चला तो वो मेरे लिए परेशान हो उठे थे। आनन फानन में लड़का खोजने लगे, ब्याहना चाहते थे मुझे। यहां तक कि शादी के लिए सहेजे पैसे अपनी सर्जरी पर खर्च तक करने को तैयार नहीं थे वो। कितनी लंबी बहस, कितने झगड़े किए मैंने, तब माने। मैंने बाबा के सरहाने रखे पानी में रुई डुबोकर उनके पपड़ाए होंठ गीले कर दिए। कल उनकी सर्जरी होनी थी, इसलिए डॉक्टर्स ने पानी तक पीने को मना कर दिया था। बाबा ने नींद में ही अपनी जीभ होंठों पर फेरी और सो गए। आती जाती सांसों ने एक लय पकड़ ली। आज मेरा मन चर्च या मंदिर जाने का नहीं हुआ। डॉक्टर्स के राउंड के बाद मैं वार्ड के बाहर बने बागीचे में चली आई। नर्स किसी मरीज को धूप में बैठाने के लिए व्हीलचेयर पर बाहर लाई थी। वार्ड बॉय अभी अभी ऑपरेशन से उठी एक अम्मा को वॉकर के सहारे चलवा रहा था। अजीब सा माहौल था। खुशी, दुख, हंसी, उदासी का कोलाज था जैसे। कहीं फीके रंग, कहीं चटकीले, गडमट से एहसास। मेरी नजर श्वेता को खोजने लगी। वो कहीं नजर नहीं आई तो मैं चिल्ड्रंस पार्क की तरफ चल दी। कॉरिडोर में बच्चों की चहकती तस्वीरें लगी थीं। मेरी आंखों के सामने मनु का चेहरा कौंध गया। हलक में कुछ अटकने लगा। मैं अनमनी होकर लौटने लगी कि पीछे से श्वेता की आवाज आई, पूजा, पूजा। वो दौड़ती हुई मेरे पास पहुंच गई। हाँफते हुए बोली, कल रात मनु की पुतलियों में हरकत हुई। पूजा ही स्टिल अलाइव, देयर इज स्टिल सम होप। आज उसकी एक और सर्जरी होगी। श्वेता की सूजी आंखों में उम्मीद का काजल दिप दिप कर रहा था। श्वेता मेरे गले से लगी सिसक रही थी। पूजा, आई एम सो हैप्पी। मेरा मनु जिंदा है, वो बच जाएगा पूजा, वो बच जाएगा शायद। मैं सन्न खड़ी थी। कुछ लफ्ज जबान पर आकर ठहर रहे थे। यानी अब बाबा को मनु का दिल नहीं मिलेगा। हाथ आती बाबा की जिंदगी ऐसे फिसल जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने हौले से अपने आप को श्वेता की बाहों से छुड़ाया और बिना कुछ कहे मेन सर्जिकल वार्ड की तरफ चल दी। भीतर एक तूफान उठा हुआ था। क्या करूं, क्या कहूं, कैसे इस कड़वे सच से अपना दामन छुड़ाऊं कि मनु के बच जाने का मुझे दुख हो रहा था, लेकिन कैसे खुश हो जाऊं इस मां के लिए, उस बच्चे के लिए। कैसे अपने बाबा की मौत को करीब आते देखूं। मैं वार्ड के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गई। दिल चाहा चीखूं जोर जोर से। गले से रुलाई फूटने लगी। क्यों मेरे बाबा की जिंदगी के लिए किसी की मौत की शर्त बंधी है। मैं देर तक वहीं बैठी रही, निशब्द प्रार्थनाएं करती रही। क्या शब्द देती, क्या मांगती ईश्वर से। मन में शब्दों को तोड़ती मरोड़ती रही कि बाबा को कैसे बताऊंगी कि उनको डोनर नहीं मिला है।
कि अभी उन्हें ठीक होने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, या शायद लंबा इंतजार। और मैं ये भी नहीं जानती कि उनका शरीर अब कितना इंतजार कर सकता है। थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल की तरफ से मनु के होश में आने और उसके ऑपरेशन की सूचना मिली। कार्डियक सर्जन ने मुझको दिलासा दिलाई कि कई संस्थाओं, अस्पतालों और ऑर्गन बैंक्स में सूचना दे दी है। उम्मीद है कि बाबा के लिए दूसरा डोनर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तब तक उन्हें दवाओं की मदद से स्टेबल रखने की कोशिश जारी रहेगी। मैं चुपचाप सुनती रही। हम कुछ कह सकें, कर सकें, ऐसे रास्ते जिंदगी हमेशा थोड़े देती है। अगली सुबह मैं आईसीयू के सामने खड़ी थी। भीतर नहीं जा सकती थी। विजिटिंग आवर्स यानी मिलने के समय भी सिर्फ परिवार के लोगों को भीतर जाने की इजाजत थी। मैं वहीं बाहर पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद श्वेता भी वहीं आकर मेरे करीब बैठ गई। किसी के पास बैठकर बेहद बेहद दूर महसूस करना कैसा होता है, ये मैं समझ रही हूँ, श्वेता बोली। मैं चौंक गई। उसने मेरी हथेली थाम ली और अपने सीने तक ले गई। उसकी आवाज़ भर्रा रही थी। वो बोली, आज मनु का ऑपरेशन है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल हुआ तो 1 या 2 और करेंगे और फिर शायद मनु ठीक हो जाए। मैं चुप थी। वो उठकर मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। आप मनु के लिए दुआ करेंगी ना? वो ठीक हो जाएगा ना? मैं चौंक गई। ये कैसा प्रश्न था और मुझे इसका जवाब देने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? अपने ही मन के भेद अगर हम ना जान पाए तो, अपनी ही सोच का अगर मलाल होने लगे तो। मैं सचमुच हैरान थी कि ये मुझे क्या हुआ। अपने भीतर उपज रहे ख्यालों से अब मुझे ही तकलीफ हो रही थी। एक पल को ही सही, पर मनु शायद ठीक हो जाएगा, ये ख्याल मुझे बुरा क्यों लगा? मनु की 2 दिन में 2 सर्जरीज हुई। थोड़ा रिकवर होने पर एक आखिरी और। उसे होश आ गया था। वो श्वेता को, अपनी माँ को पहचान भी रहा था। उसके ऑपरेशन वाले दिन मैं बाबा के पास बैठी रही थी। उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती रही। शायद अपना ही मन बहला रही थी। बाबा मुझे सुनते हुए एकटक देखते रहे, फिर बोले, मनु के लिए दुआ करना बेटा, दिल से। मैं अचकचा गई, जैसे उन्होंने कोई चोरी पकड़ ली हो मेरी आंखें भीगने लगीं। अजीब सी छटपटाहट, बेचारगी महसूस हो रही थी। मैंने सर झुका लिया। बाबा ने हौले से उस पर हाथ रख दिया, जैसे बाप बेटी में एक अनकहा संवाद हुआ और फिर सब ठीक हो गया। जैसे छट गए हों सारे बादल। बाबा कमजोर सी हंसी हंसते हुए बोले, वैसे भी मेरे भीतर एक बच्चे के दिल को तुम कैसे संभालती? अभी कितनी शिकायतें करती हो? मैं हंस पड़ी। लगा जैसे सीने से जरा सा बोझ हल्का हो गया हो। मुझे बचपन के वो सारे दिन याद आने लगे जब मैं कभी जरा सा बुरी, जरा सा स्वार्थी होने लगती और तब बाबा ऐसे ही मेरे सर पर हाथ धर के समझाते। बाबाओं के पास जादू होता है कि वो बच्चों को बुरा नहीं बनने देते। श्वेता पहले की तरह कैंपस के मंदिर और चर्च में आती रहती, मुझे मिलती भी रहती थी। हमारे पाले अब बदल गए थे। वो अब सुख के पाले में थी और मैं दुख के। लेकिन ऐसा होने का ये मतलब तो नहीं होना चाहिए कि मैं उसे अपने पाले में खींचने लगूं। कुछ दिनों में मनु को व्हीलचेयर में बाहर लाया जाने लगा। नर्स आहिस्ता से उसे कॉरिडोर में घुमाती। श्वेता उससे कुछ कहती रहती। वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देने लगा था। अब उसकी एक सर्जरी और होनी थी। डॉक्टर्स ने 50% चांस कहा। उनके लिए शायद ये बहुत था, लेकिन एक माँ के लिए उसे 100% से जरा भी कम कहाँ मंजूर था। मनु को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हुए श्वेता टकटकी लगाए देख रही थी, जैसे कोई बच्चा आसमान के तारों को देखता है और उसे पाने की ख्वाहिश करता है और डरता भी है कि वो कुछ ज्यादा मांग रहा है। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। नहीं जानती थी कि उसे दिलासा दे रही थी या खुद को। वो सिसकती रही देर तक।
किसी अपने की जिंदगी को ना बचा पाने की बेचारगी मैं समझ रही थी, महसूस कर रही थी। मैंने उसकी पीठ थपकते हुए कहा, चिंता मत करो, मनु जरूर ठीक होगा। मैं दुआ कर रही हूं उसके लिए। वो आहिस्ता से बोली, जानती हूं। और ठीक उसी वक्त मुझे लगा कि ये यकीन कितना जरूरी है। जैसे मुझे यकीन है कि बाबा को दूसरा डोनर जल्द मिलेगा, क्योंकि मन के मंतर जंतर कभी खाली नहीं जाते। बस इतनी सी थी ये कहानी।